जब तुम वहाँ चढ़े तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि तुम कूदने वाले हो। अरे उसका मुंह तो देखो, अभी भी पीला है। क्या हुआ एडम, तुम तो इतने कूल थे ना। देखते हैं तुम लोग ऊपर जाकर क्या करते हो। तुम में तो उतनी हिम्मत भी नहीं है। हम वो काम ही नहीं करते जो हमारे बस में नहीं है। हर कोई आतिफ नहीं बन सकता ना। Göremez kuytularda sonsuz ve dipsiz देखो वो वहाँ है सनम। मुझे लगता है वो कूदने वाला है। ओह, सब लोग पागल हो गए हैं लगता है। अगर डोरी टूट गई और वो गिर गया तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। दीदी। हाँ बोलो ना। कोई मरता है तो क्या होता है? क्या? मरने के बाद लोग कहाँ जाते? ओह सनम, तुम भी ना मुझे तंग मत करो, ठीक है? अब ये अचानक मरे हुए लोग कहाँ से आ गए? ऊपर वाला ना करे। seni koklar yalnızım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Sedasız açardın gecelerde, kimse bilemez, göremez kuytularda, sonsuz ve dipsiz sevdalarda, duygularda, sakin, kimsesiz ve sahipsiz uykularında şimdi artık seni koklar yalnızım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim, şimdi artık seni koklar yalnızım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. चलो हम चलते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी पहुँचना भी। मजा आया? कहाँ थे तुम इतने दिनों से यहाँ आने के लिए तड़प रहे थे। हाँ? रहने दो, मैं जा रहा हूँ। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अच्छी चीज मिलेगी। आइए। हेलो। हाँ मम्मी बोलो। तुम क्या कर रही हो? हम स्कूल बुक्स लाने गए थे, सनम भी मेरे साथ है, हम लौट रहे हैं। सेलिम? वो घर पर है, शायद पढ़ाई करने वाला था। बिल्कुल, तुम्हें लगता है वो पढ़ेगा? मैं जानती हूँ, अब तक तो वो गली में खेल रहा होगा। उसने मुझे पूरा दिन तंग किया। उसने कहा आज शाम को कोई मैच है और पापा के साथ वहाँ जाने वाला है। हाँ, वो तो आज रात को ही है ना? हाँ। ठीक है, घर पर जल्दी आना, ज्यादा देर मत करना। ठीक है मम्मी, हम मिनी बस में है, घर जा रहे हैं, फिक्र मत करिए। ठीक है। आइए, ताज़ा संतरे ले जाइए। आज रात को मैच है, तुम सेलिम को लेकर जाने वाले हो ना? वो तो इनोनू में है। बच्चे कब से जिद कर रहे हैं और तुमने उनका वादा तोड़ दिया। टिकट तो ब्लैक मार्केट में ही मिल रही है और वो भी बहुत महंगी है। मैं क्या करूं? बता दो ताकि तुम्हारा इंतजार न करे। मैं कैफे में बैठकर उसे बड़े पर्दे पर मैच दिखाऊंगा। अगर वो आज रात हार गए तो आप सब देखना, मैं उसे बहुत चिढ़ाऊंगा। मेरे बेटे को उल्टा सीधा मत बताना। अगर तुमने टिकट नहीं खरीदे तो फिर बच्चों को प्रॉमिस क्यों किया? बताओगे तुम? ये गेम ही हमारी प्रॉब्लम बन गई है। मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आइए, ले जाइए।
डरो मत। हाँ? मेरे पास दो। क्वेरिस्मा, तुमने कॉल देखा? हमने देखा। धीरे मारो। आज रात गेम देखना। मैं तुम्हें टीवी पर हाथ दिखाऊंगा, जैसा कि हम तुम्हें देख सकेंगे। वो हमेशा ही ऑडियंस को दिखाते हैं। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। हम 12 बजे से पहले घर नहीं पहुँचेंगे। सपने मत देखो। देखना तुम। चलो जाओ बस। अरे अरे पकड़ो। पता नहीं मम्मी, पर मैं देर नहीं करूंगा, आप चिंता मत करो। पापा कैसे हैं? ठीक है मम्मी, ठीक है। हाँ। ओह नो। हाँ हाँ ठीक है, चलो बॉल ले आओ। मैं ले आऊंगा, बोलने की जरूरत नहीं है। एक्सीडेंट हो गया। अरे अरे, कॉल द एम्बुलेंस। चलो देखते हैं बच्चे को क्या। कॉल द एम्बुलेंस। हेलो आसिफ, बेटे तुम्हें सुनाई दे रहा है? मम्मी, मैंने किसी पर गाड़ी चला दी। तुम ठीक तो हो? आसिफ, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुम ठीक तो हो? पता नहीं मम्मी, मैंने छोटे बच्चे को बुरी तरह से ठोक दिया है। वो बच्चा मर गया है मम्मी। पता नहीं मैं क्या करूं मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहाँ से निकलो अभी के अभी, अभी निकलो। तुमने सुना या नहीं? वहाँ से भाग निकलो, हम देख लेंगे। तुमने सुना मैंने क्या कहा है? वहाँ से निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। अरे देखो तो भाग रहा है। कोई नंबर नोट करो उसका। हाथ बुलाओ, जल्दी करो। दीदी, वहाँ क्या हुआ है? सब यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? मुझे भी नहीं पता, हम चल कर देखते हैं। किसने मारा? मेरे भाई को ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे भाग गया वो? आपने देखा क्या किसने मारा इसे? एल्वन! सेलिम!
क्या हो गया मेरा बच्चा? मेरा सेलिम, क्या हो गया इसे? सेलिम, क्या हो गया? मेरे भाई को बचाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ध्यान से रखिए, आराम से। सेलिम, उसका कभी भला नहीं होगा। ताहिर, चलो हम भी चलते हैं। ताहिर, चलो उनका पीछा करते हैं। चलो चलो जल्दी। बच्चे, तुम ठीक हो जाओगे। बेटा, बेटा, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी वो बच्चा। कोई बात नहीं, गाड़ी गैराज में ले जाओ। ठीक है। चलो, तुम तो कांप रहे हो बेटा, घबराओ मत। मैं कुछ देखती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस हिम्मत रखो। आओ अंदर आ जाओ। ये लो। कैसा है वो? ये कार से टकरा गया था, 9 साल का है, ARH पॉजिटिव। डॉक्टर ये कार्डियक अरेस्ट में था, जल्दी अंदर ले जाइए। न्यूरो सर्जन को बुलाइए, ऑपरेशन थिएटर रेडी करो। चलो। आ जाओ भाई। हेलो, उसका कार से एक्सीडेंट हुआ है। मैं और क्या बताऊं आपको, मुझे इतना ही पता है। सेलिम, सेलिम, कार क्रैश हुआ था। सलीम, हाँ, यहाँ से राइट चले जाइए, वहाँ पर आपको बताएंगे। जल्दी जाइए। चलो चलो। लाओ इधर, ये लो, जल्दी से इसमें से एक गोली ले लो, इससे थोड़ी शांत हो जाओगे तुम। तुमने शराब पी है? नहीं, मैंने नहीं पी। सुबह सुबह कौन शराब पीता है? मैंने बस यूं ही पूछा। तुम्हें पता है वो बच्चा जिंदा है या मर गया? मैंने उसे बहुत जोर से टक्कर मारी, बहुत जोर से। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या पुलिस आई होगी? टैनर होगा। आओ बैठो टैनर। अकरम साहब, मुझे माफ कीजिए। क्या करने वाले हो तुम? क्या सोचा है? आतिफ का क्या होगा? जाहिर सी बात है मम्मी, मैं पुलिस में जाकर सरेंडर कर दूंगा। पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं करोगे। बेटा शांत हो जाओ, हम करेंगे कुछ। मैं कुछ कॉल्स कर लेता हूँ,
पहले उस बच्चे के बारे में जान लेते हैं। शांत हो जाओ। आओ बेटे, आ मेरे जाओ। बेटे, तुम ठीक हो जाओगे। सेली, मेरा हम सब बच्चा। तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सेली, हम तुम्हारे लिए ठीक हो दुआ जाओगे करेंगे। बेटे। तुम्हें कुछ नहीं होगा सेली, तुम ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन है? लॉयर है। क्या कह रहा है? वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो तुम्हें भी साथ जाना चाहिए। मैं क्यों जाऊं वहां? मैं क्या करूंगा? हमने उसे इतनी बार गाड़ी ठीक से चलाने को कहा। उसे कहा था तेज मत चलाओ, कुछ हो गया तो पछताना पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही थे, पछताना पड़ रहा है। अब तो खुश हो ना? क्या कहा उन लोगों ने? अभी तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि टाइम लगेगा, हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। सलीम जिंदा बाहर जरूर आएगा, उसकी जान बच जाएगी। उसे कुछ नहीं होगा ना मम्मी? हाँ बिल्कुल बेटे, ऊपर वाला उसे जरूर बचाएगा। ताहिर भाई, क्या हुआ? क्या बात है जेंगिस? पुलिस कह रही है कि उसके पास एक जानकारी है। सलीम को मारने वाले ने खुद को पुलिस के हवाले किया है। कब किया? 1 घंटे पहले। बच्चे के कोई रिश्तेदार को आकर प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ऑफिसर, हम अपने बच्चे के आने की राह देख रहे हैं। हम उसे अकेले छोड़कर कैसे आ सकते हैं? वो कौन है ऑफिसर जिसने हमारे सलीम का ये हाल किया? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन अभी बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है, वो थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते। अभी चलना होगा, यही प्रोसीजर है। मैं उसका अंकल हूँ, मैं आता हूँ। नहीं नहीं भाई, आप रुकिए, मैं जाता हूँ। देखता हूँ कौन है वो कमीना जिसने मेरे बच्चे को चलिए। मारा। अभी आता हूँ। मम्मी,
क्या बात है? क्या इसी से टक्कर मारी उसने? चलो चलते हैं, आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। यहीं रुकिए। कैप्टन, लड़के के पिता रिपोर्ट्स के लिए यहाँ आए हैं। सस्पेक्ट का स्टेटमेंट ले लिया है, उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। आप फैमिली को अंदर बुला सकते हैं। ठीक है, हम रुकते हैं। ये वही है? हाँ। साले हरामजादे, कुत्ते! मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मर सकता है। हरामखोर, संभालो मेरी इसे। तरफ देख। चलिए अंदर चलिए। इसे रोकिए। क्या कर रहे हो? मैं इसका सर फोड़ दूंगा। अंदर चलिए। नहीं छोड़ूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटे प्लीज, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है। अगर उसे कुछ हो गया तो, अगर और कुछ बुरा हुआ तो हम अपनी तरफ से उन लोगों की पूरी मदद करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपके साथ यहीं रहूंगा। नहीं आतिफ, हम पर विश्वास रखो प्लीज। अपनी माँ पर भरोसा रखो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया तानेर। बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम यहाँ के बारे में मत सोचो। जो भी करना पड़ेगा उनके लिए हम वो करेंगे और कर रहे हैं। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। तुम बस जाओ और अपना दिमाग शांत रखो, समझे? तानेर तुम्हें अच्छी तरह सब कुछ समझा देगा, उसने जो सोचा है। आतिफ बेटा, तुम मेरे लाडले हो। तुम जिंदगी में जो भी करोगे, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें पता है ना बेटा? बेटा, अपना ख्याल रखना। चलते हैं। चलो आतिफ, मैं ये ले लेता हूं। सेमी, ये बिल्कुल नया है। ये तुम्हारा पासपोर्ट और कैश, जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी आतिफ। कुछ हफ्ते घर से बाहर निकलना भी मत, और अपने माँ बाप के अलावा किसी को फोन मत करना, और दोस्तों को तो कभी भी नहीं। तुम अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दो। हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा।
आतिफ, मेरे दोस्त तुम्हारे साथ जाएंगे। वो हमेशा तुम्हारे साथ होंगे, फिक्र मत करो। अपना ख्याल रखना। कुछ देर में उड़ान भरेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं यहीं हूँ। अकरम साहब, फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। मेरे 2 आदमी साथ भेजे हैं। ठीक है, शुक्रिया तानिर। कोई और ऑर्डर है? हॉस्पिटल में भी देख आना जरा। जी जरूर। डॉक्टर ने क्या कहा? नाजली को हम घर कब ला सकते हैं फुआद? कुछ दिनों तक वो इसे यहीं रखेंगे। और साइकेट्रिस्ट ने भी कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। और उन्होंने क्या कहा, कुछ बताओगे मुझे? कुछ खास नहीं। नाजली के साथ कुछ और सेशंस करने होंगे। शायद ये सबकी अटेंशन पाना चाहती है। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो आयसुन। तो क्या मैं जिम्मेदार हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम ऐसा करते तो हमें पता चल जाता ना। आयसुन, इन सब बातों का ये सही वक्त नहीं है। ओके, मैं कॉफी लेने जा रही हूँ। तुम रुको, मैं ले आता हूँ। यमन, तुमने कॉल किया था? मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, इसीलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठाया। नहीं, सीरियस कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अटॉर्नी लेटर कैंसिल कर दो। नाजली की हालत देखकर मुझे लगता है कि ट्रायल का ये सही वक्त नहीं है। हाँ ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। मैं कॉल करता हूँ। हाय, हम उस दिन क्लिनिक में मिले थे, याद है आपको? आपने मेरी बेटी को अटेंड किया था। उस वक्त मैं बहुत ही गुस्से में था और मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज आपकी वजह से मेरी बेटी जिंदा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं है। और आप यहाँ पर कैसे? आपका कोई पेशेंट है? मेरा बेटा। वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं उसके लिए प्रे करूंगा। और ये देखिए, विनर ने गोल कर दिया है। इस साल का सबसे बेहतरीन खेल। कमाल कर दिखाया दीदी, तुम्हारा चेहरा उतर चुका है। आप कुछ खा लो, दवाई समझकर ही सही। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये। सुनो, कम से कम चाय तो ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मन नहीं कर रहा। गोल हो गया। देखिए, बहुत ही बॉल लेकर के भाग रहे हैं और सीधे गोल की तरफ जा रहे हैं। देखो तो जरा, इस साल का ये सबसे बेहतरीन गेम है और सेलिम बेचारा देख ही नहीं पाया इसे। एक बात कहूँ, ये गेम और सॉकर भाड़ में जाए।
सब कुछ आखिर इस बॉल के पीछे भागने की वजह से तो हुआ है। मैं देख कर आती हूँ। तो फिर आखिर क्या बात है? कौन था वो जो मारकर भाग गया? तुमने उस आदमी को देखा? उसने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा? ऑफिस की कार थी, वो आदमी उसका ड्राइवर था। वो रिपेयर शॉप से वापस आ रहा था या ले जा रहा था, पता नहीं। किस तरह का ऑफिस है भाई? ये सब होटल होते हैं ना, उन्होंने कहा था शनल की थी, काफी मशहूर है। वो आदमी जल्दी में था और बच्चा रास्ते पर अचानक सामने आ गया। तो उसने गाड़ी क्यों नहीं रोकी और वो भाग क्यों गया? वो डर गया था इसलिए भाग निकला। ऊपर वाला उसे कभी सुखी नहीं रखेगा। वो पकड़ा गया है ना? अब उसे प्रोसिक्यूशन के लिए भेजा है, सुबह ट्रायल होगी और तभी हमें पता चल पाएगा। देखते हैं। उसे अरेस्ट करने से क्या हो जाएगा? सेलिम की जान तो नहीं बचेगी ना? डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर कैसा है मेरा बेटा? डॉक्टर हमें बहुत चिंता हो रही है, बताइए ना वो कैसा है। हमने उसकी जान बचा ली। ऊपर वाले का शुक्र है। शुक्र है ऊपर वाले का। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। लेकिन क्या डॉक्टर? उसके सर्विकल एरिया में डैमेज है। सर्वाइकल? और एडिमा की वजह से हम पूरी तरह से ब्रेन डैमेज को रोक नहीं पाए। आपको हर तरह से तैयार रहना होगा। मतलब इसका मतलब मम्मी? ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैरालाइज्ड। उसके होश में आ जाने के बाद भी शायद वो पहले जैसी जिंदगी नहीं जी पाएगा। डॉक्टर माफ करना पर यही सच है। डॉक्टर, क्या मैं अपने बेटे सेलिम से मिल सकती हूँ? अभी तो ये मुमकिन नहीं है। प्लीज। मैं आपको बाद में बता दूंगा मैडम, ठीक है? मेरा बच्चा पैरालाइज हो गया? हाँ, पैरालाइज्ड हो गया। मेरा बेटा। वो आ रहा है। सेलिम, मेरा सेलिम आ रहा है। मेरे बच्चे। सेलिम, मेरे बच्चे। प्लीज साइड में हो जाइए, हमें इसे आईसीयू ले जाना है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मुझे उसे थोड़ी देर देखने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, सिर्फ आप रुक सकती हैं। मेरे बेटे। हे तानिर, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, फोन तो है ही, तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, बस हमें खबर करते रहना। हॉस्पिटल में क्या हुआ? उन्होंने बच्चे को बचा लिया है, अब ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। शुक्र है ऊपर वाले का। ऑपरेशन मुश्किल था, वो कह रहे थे शायद रिकवर नहीं कर पाएगा, लेकिन कम से कम जिंदा तो है। पहले अपने बच्चों को खुद संभालते नहीं और हम जैसों को मुश्किल में डाल देते हैं। इनसी, वहाँ लोग एक जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, तुम जरा 1 मिनट के लिए उस बच्चे की माँ के बारे में भी सोचो। क्यों सोचूं? मैं नहीं सोच सकती क्योंकि मैं उस तरह की माँ नहीं बन सकती, समझे आप? जब मैं अपने बेटे को बड़ा कर रही थी, अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखा है मैंने उसका, आप जानते हैं ये बात। ठीक है, शांत हो जाओ, मुझे झगड़ा नहीं करना है। अभी सब लोग टेंशन में हैं।
भाई सुनो, सेलिम के अब जिंदगी भर ऐसे ही अपाहिज रहेगा। सोच समझ कर बोलो, कुछ नहीं होगा, वो जरूर ठीक हो जाएगा। सिराय, तुम घर क्यों नहीं चली जाती बेटी? तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, अच्छा लगेगा। नहीं नहीं आंटी, मैं अपने भाई के साथ ही रहूंगी। सिराय सुनो, तुम जाओ और जाकर थोड़ा सो लो। दो दिन पहले तक मेरी मुश्किल सिर्फ ताहिर थे। मैं बस हमेशा यही सोचती रहती कि आखिर ये आदमी ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। मैं झगड़ती रहती थी, लेकिन वो सब बेकार था। ऊपर वाले ने मुझसे कहा, असली तकलीफ देखनी है तो ये लो। एलवान, अगर ऐसा सोचोगी तो तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। ऐसा मत सोचो। मैं जानती हूँ असिए, मुझे लगता है ये सब मेरी ही गलती है। उसे मार्केट ले जाती तो वो रुक जाता था। अकेला बच्चा सड़क पर क्या कर रहा था? तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन ये होना था सो हो चुका। क्या कर सकते हैं, शायद इसे ही नसीब कहते हैं। छोड़ो। आप अंदर जाकर पेशेंट को देख सकती हैं। ठीक है, उन्हें 2 मिनट रुकने दीजिए ताकि हम तैयार कर सके। गेम कैसा चल रहा है? मुस्तफा ने 2-2 स्कोर किया है। फिनर बहुत अच्छा खेल रहा है। इवन है ना दोनों? अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ? थोड़ी देर और चलेगा। गोल होने वाला है। कम ऑन ओलके, कम ऑन, कम ऑन यार, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन ओलके। गोल, गोल हो गया भाई, बहुत बढ़िया। कमाल का गोल मारा यार, कमाल का। क्या बात है। मैडम, मेडिकल गाउन पहन लीजिए, आइए इस तरफ। बेटे, सेलिम, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं है, लेकिन सब बात कर रहे हैं कि मैच बहुत ही बढ़िया रहा। सेलिम, तुम्हें स्टेडियम देखना चाहिए था। बहुत सारे लोग आए हुए थे वहां पर। लास्ट डर्बी देखने सब लोग आए थे। फेनर ने अच्छा खेला। पहला गोल फेनर का हुआ, जो मूसा ने स्कोर किया। उसने सर से मारा था, लेकिन तुम उससे भी अच्छा खेलते हो। बस इक्तास ने अटैक करना शुरू किया। एक और हेड, एक और गोल हुआ बेटे। 1-1 हुआ। इब्राहिम तोरामान ने स्कोर किया। लेकिन ये गेम मुश्किल होने वाला है। दोनों टीम्स अटैक कर रही हैं। फेनर जब स्कोर करने ही वाला था तो नियांग ने स्कोर कर दिया। 2-1 हुआ है। सेलिम, सारे लोग चीयर कर रहे हैं। ऑडियंस में सब लोग एक के ऊपर एक चढ़कर गेम देखने की कोशिश कर रहे हैं। मूसा ने फिर से स्कोर कर दिया। सेलिम, इस बार फिर से उसने सर से ही मारा। मुझे तो नाम भी याद हो गया है। जानते हो, अब स्कोर हो चुका है 2-2। उन्हें लगा वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भला? स्टेडियम शांत हो गया। फेनर ने बहुत जोर से बॉल मारी और हमारा गोल करने वाला था। अब वो कभी भी स्कोर कर सकते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तुम देखते ना सेलिम, तो शांत नहीं रह पाते। पता है, गेम अब कभी भी खत्म हो सकता है। कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं अब, और तुम सो रहे हो। अगर तुम देखोगे तो चाहोगे कि मैच ड्रॉ हो जाए।
सब लोग नर्वस हो रहे हैं। फेनर आखिरी बार आया, लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाए। बॉल घूमकर अब बेसिकतास के पास आ गई है। अब गेम और मजेदार होने वाला है। 29 मिनट हो गए हैं सेलिम, सब लोग जाग चुके हैं। ओकले गोलकीपर के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया है। उसने बॉल को मारा। गोल सेलिम, गोल हुआ। 3-2। तुम्हें ओकले की खुशी देखनी चाहिए। वो सब छोटे बच्चों की तरह खुशियां मना रहे हैं। सब एक दूसरे के ऊपर हैं। स्टेडियम तो गिर जाएगा जैसे। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तुम्हारे साइड के प्लेयर्स भी। गेम खत्म हुआ बेटे। बहुत ही अच्छा गेम था। सेलिम, बेसिकतास जीत गया। देखो तुम्हारी टीम जीत गई बेटे। हाँ, तुम जीत गए सेलिम। पता है सेलिम, तुम देख पाते तो तुम भी खुशियां मनाते। तुम तो खुशी के मारे चिल्लाने ही लगते, सबकी नींद हराम कर देते। और तुम्हारी खुशी देखकर हम भी बिल्कुल नहीं सो पाते सेलिम। लेकिन तुम अभी तक क्यों सोए हुए हो सेलिम? यहाँ पर इस तरह पड़े रहना अच्छा लगता है क्या? तुम्हारे जैसे बच्चे को तो बाहर खेलना चाहिए। बेसिकतास जीत गया सेलिम। तुम जीत गए मेरे बेटे। तुम भी खड़े हो जाओ बेटे। मैं जानती हूं कि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। हे ऊपर वाले, प्लीज मेरी मदद कर।